अस्सलाम वालेकुम सबको। तो जी एक ऑफ़िशियल काम की वजह से हमें जर्मनी से डेनमार्क जाना पड़ा 1 दिन के लिए। तो हमने सोचा आपसे अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करते हैं। ये काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, तकरीबन 850 किलोमीटर का, इसीलिए बीच में जितना मौका मिला उतनी तेज़ गाड़ी दौड़ाई भी। और वैसे भी आप लोगों को पता है जर्मनी में आपकी जो स्पीड लिमिट होती है वो मोस्टली जगहों पे नहीं होती, ऑटोबान पे यानी मोटरवे पे। सो ख़ैर फिर हमारा एक स्टॉप आया या हमने थोड़ी देर का जो है ना वो स्टे किया। तो जी मैप पे भी आप लोग देख सकते हैं हम डेनमार्क और जर्मनी के बॉर्डर के करीब तकरीबन पहुंचने वाले थे। जर्मनी से डेनमार्क के 2 बेसिकली रास्ते हैं। एक आप जो है बाय रोड भी जा सकते हैं और दूसरा जो है वो शिप वाला रास्ता है। हम लोगों ने शिप वाला ऑप्शन चूज़ किया था। बाय रोड आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ब्रिज का टोल टैक्स देना होता है, वो अराउंड 60 यूरोज़ है वन वे का। और जो हमने शिप वाला रास्ता चूज़ किया था इसके अराउंड 130 यूरोज़ थे, लेकिन इसका फेयर डिपेंड करता है कि आप ऑन द स्पॉट लेते हो या आप ऑनलाइन लेते हो। तो मेरी टिप आप लोगों को ये होगी कि अगर आप कभी भी इस तरफ आएँ तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएँ जो है शिप की, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। हमने सिंपल जो है वो स्कैन किया, यहाँ पे आके अपनी गाड़ी खड़ी की। लोग अब आहिस्ता-आहिस्ता जो अपनी गाड़ियों से उतर रहे हैं। जैकेट वगैरह भी हम लोगों ने उसके बाद में पहनी, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि बाहर जो है वो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो ठंडा होगा, थोड़ा हवा होगी ओपन में। ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक अच्छा सिस्टम था जो हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स भी थी और कॉफ़ी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। ऊपर की तरफ हम गए कि थोड़ा ओपन में हम ज़रा देखें जो एक्चुअली हम मतलब जिसके लिए एक्चुअली हमने शिप बुक की थी, कि नज़ारा क्या है बाहर का। एंड दिस वाज अमेजिंग, मतलब लिटरली व्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो इधर हवा थी वो इतनी तेज़ थी कि आप लोग देख सकते हैं कैसे लोगों के बाल उड़ रहे हैं। और मतलब यहाँ पे ना आप अपने आप को कंट्रोल ही बॉडी पे उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी। खैर हम लोग भी नीचे आ गए, उसके बाद थोड़ी देर हमने नीचे कुछ चीज़ों में टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे एक थोड़ा सा गेमिंग जोन टाइप बना हुआ था। जो वेबसाइट पे टाइम मेंशन था टोटल शिप का वो 1.5 आवर्स था, लेकिन एक्चुअली में ये टाइम इतना नहीं था। हम लोगों ने जो नोट किया है कि मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का सफ़र था, उसके बाद बस फिर अनाउंसमेंट हुई। तो इसका टाइम का तो पता भी नहीं चला, फ़ौरन से गुजर गया। और फिर हम लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जी वापस चल पड़े। सो बेसिकली अब हम लोग मौजूद थे डेनमार्क के बॉर्डर पे, मतलब डेनमार्क में। और बस अब हम लोगों ने सिर्फ जो है ना वो शिप से बाहर निकलना था। और ये जी देखें, ये ऐसे चढ़ के आगे बैठ के जैसे इसे लग रहा है कि हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं, कि हम गाड़ी में किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं। वेल अभी जब यहाँ पे हम लोगों ने शिप से गाड़ी निकाली दोबारा, तो यहाँ पे चेकिंग भी हुई। ये हमारे लिए थोड़ी सी एक नई चीज़ थी, क्योंकि हम लोगों ने यूरोप में बाकी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड, इटली, चेक रिपब्लिक। कभी भी बॉर्डर पे इस तरह से चेकिंग नहीं होती। बट इन लोगों ने हमसे पूछा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं डेनमार्क। वेल चेकिंग वगैरह होने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। और सबसे पहली जो डिफरेंस हमें जो नज़र आया डेनमार्क में, वो ये आपको शील्ड्स नज़र आ रही होंगी जो स्पीड लिमिट की हैं। जर्मनी में क्योंकि ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। सो ये मेन डिफरेंस था जो हमने पहला नोट किया। कोपेनहागन पहुंचते ही जो सनसेट वाला नज़ारा था ना, ये सबसे खूबसूरत था। जी हम पहुंचे अपने होटल में, और ये भी हम लोगों ने ऑनलाइन बुक किया हुआ था। होटल पहुंचने के बाद बिल्कुल हमारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी आगे व्लॉग्स वगैरह कुछ भी कंटिन्यू करने की। सो इसके बाद फिर हमने कहा अब हम सुबह आगे कंटिन्यू करेंगे। जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेनमार्क कोपेनहागन। और मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आई ना, कि इस कंट्री में हर वक्त इतनी तेज़ हवा क्यों चलती रहती है।
कल इसके बाद हम लोग निकले और हमने कहा थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हमें वैसे रास्ते में जो है ना हमारा अपना लिडल नज़र आया। तो जो लिडल है ना, ये मैंने नोट किया है कि ये यूरोप में, पूरे यूरोप में मौजूद है। बाकी भी मार्ट्स हैं बट वो इस तरह पूरे यूरोप में नहीं है। तो जी जो हमारा ऑफिशियल यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह काम था, वो उससे हम बहुत टाइमली सुबह के टाइम ही फ़ारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ऑनेस्टली हमारा जो है ना यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अगर मतलब आपने यूरोप में बाकी कंट्रीज़ देखे हुए हैं ना, तो आपका डेनमार्क में रुकने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप देखने के लिए स्पेसिफिकली जाओ। अच्छा, सो ओवरऑल सिटी देखने में अगर हम देखें तो ये कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है डेनमार्क, इसलिए यहाँ पे हमें टूरिस्ट नज़र भी नहीं आए। कोई स्पेसिफिकली कोई घूमने आया हो। कोपेनहेगन भाई ऐसे ही है, पुराना लाहौर। हाँ। मतलब एडवांस लेकिन पुराना लाहौर, मतलब पुराना सा लग रहा है। लाइन से तारों से लैंप दरमियान में लटकाए हुए हैं, एक इशारा लगा हुआ है, अगला पता है कि इस पे रुक नहीं सकते आप। उसका लगाने का मकसद मुझे नहीं पता क्यों। लोग यहाँ के अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। लाइक गवर्नमेंट रिप्लाई ऑफर्ड अस वाटर, जूस लाइन, बोतल लाइन। मतलब जर्मनी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी ऐसे ऑफिशियल काम के लिए जाएं और वहाँ पे हमें कोई चीज़ ऑफर की जाए खाने पीने को। लिटरली उन्होंने हमसे ये कहा, तो ये चीज़ अच्छी है कि फ्रेंडली लोग हैं। सो क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक के बारे में मैं आपको, ट्रैफिक की अब देख लो, बस मैक्सिमम 130 है। हाँ, ये और सबसे बड़ी का चीज़ पता नहीं है। ये जो एक है ना फ्रीडम गाड़ी चलाने का विदाउट एनी लिमिट, स्पीड लिमिट, ये सिर्फ जर्मनी में। जी, जो लोग डेनमार्क आने का कभी भी सोचें, उनको ये पता होना ज़रूरी है कि ये ओवरऑल यूरोप में आपको ना महंगा पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है। मैंने पहले भी कभी अपने मेरे 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था इकोनॉमी का, और मैंने उसमें पढ़ा था कि जर्मनी में 19% टैक्स है और डेनमार्क में 25% टैक्स है। तो उस चीज़ का अंदाज़ा हमें आप जनरल सेल्स टैक्स। हाँ, उस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो गया है कि हर चीज़ ही महंगी है, चाहे वो खाना है, चाहे वो होटल है, कुछ भी। वो जो बटर चिकन था वो कितने का पड़ा है? कल हमने इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था बटर चिकन, एक डिश थी बेसिकली, और तकरीबन हमें 40 यूरो का खाना, वो हमें सिर्फ एक डिश के साथ 2 नान थे और इस तरह डिलीवरी फीस कितनी थी? डिलीवरी चार्जेस भी थे, फिर एक्स्ट्रा से पता नहीं कितने थे। पैकिंग बैग के पैसे कितने? इवन उन्होंने मतलब ओके उसको पैक करने के पैसे अलग से उसमें ऐड किए हुए थे, डिलीवरी के अलग चार्जेस थे। सो ओवरऑल मतलब महंगा है यार, क्योंकि हम जब जर्मनी में रहते हैं तो हम आराम से अच्छे भी रेस्टोरेंट में ना, जर्मनी में आप 40 यूरोज़ अगर पे करते हो ना, आप मिनिमम 2 डिशेज आराम से नान के साथ, चीज़ों के साथ आपको मिल जाती है और अच्छी चीज़ मिलती है। सो ये जी अब हम वापसी पे सेम उसी जगह पे दोबारा पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने शिप पकड़नी है जर्मनी के लिए। ये वापसी की जो बुकिंग है वो हमने पहले से नहीं की हुई थी, वो भी हमने रास्ते में की है, क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि हमने वापसी कब करनी है। सो हमें ये महंगा पड़ा। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी, अगर कभी भी आप इस रास्ते से आएँ और आपने शिप लेनी हो तो आप ज़रूर टाइम पे पहले से बुक कर लें। तो आते हुए डेनमार्क हम ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में नहीं देख पाए थे, लेकिन अब ज़रा क्लियर इस साइड से व्यू नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी हम बिल्कुल देखें बॉर्डर पे मौजूद हैं, और वो सामने से जो है ना वो शिप अभी आ रही है, अभी वो लगा रहे हैं बॉर्डर पे आके। और फर्स्ट ऑफ ऑल उधर से जो है वो पहले जो भी सारे पैसेंजर्स हैं, गाड़ियाँ वहाँ से निकलेंगी, और फिर जब हमारा सिग्नल ग्रीन होगा फिर हम एंटर होंगे। अच्छा, आते हुए इतना रश नहीं था, वापसी पे काफ़ी रश है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और मौसम भी अच्छा है, देखने में नज़र आ रहा है। तो रश बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा वापसी पे नज़र आ रहा है, और ये मैं एक बहुत ही प्यारा सा व्यू जो है वो कैप्चर कर सकी वापसी पे।
जी हम जर्मनी में वापस एंटर हो चुके हैं और ये बल्कि आप लोग स्पीड मीटर से भी देख सकते हैं कि हम जर्मनी में ही हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में आप कहीं और ड्राइव नहीं कर सकते। तो जी इसके साथ ही हमारी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।